सब लोग बहुत खुश हैं, वो चाहते भी है कि मोदी ही आए। इतना विश्वास क्यों है मोदी जी पे? पता नहीं क्यों ऐसा, उनकी मतलब विश्वास तो है ही उनके ऊपर। क्या नाम है आपका? मोदी जी का जो नाम, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। अच्छा, आप भी नरेंद्र भाई हैं। जेपी को तो कोई चुनौती देने वाला है ही नहीं। केजरीवाल जी तो खुद को हाईलाइट करने के लिए मोदी जी के साथ सट रहे हैं। काम इतना बढ़िया किया है, आज तक लोग उसको याद कर रहे हैं। हमारे यूपी के लिए योगी जी ही चाहिए। योगी जी के आने से बहुत बदलाव हुआ, तो ऐसा योगी जी गुजरात में क्या, हम तो पीएम देखना चाहेंगे योगी जी को आगे। अभी तो एक दो मुद्दे और बाकी हैं जिस पर योगी जी को काम करना है, वो जनसंख्या वाला मुद्दा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव बहुत जोरों पे है और वहाँ पे 27 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है और गुजरात ही वो गढ़ है जिसे भेदने की कोशिश लगातार 27 सालों से हो रही है। लेकिन गुजरात एक ऐसा अभेद्य किला बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें सेंध लगाना किसी भी विपक्षी दल के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस बार के चुनावी समीकरण थोड़े अलग हैं और निश्चित तौर पे वहाँ पे अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसने एक बड़ी दस्तक दी है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस भी बहुत साइलेंटली वहाँ पे काम कर रही है और जिस तरीके से पिछले चुनाव के जो नतीजे थे और भारतीय जनता पार्टी को 99 की संख्या पर रोक दिया गया, तो इस बार लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ चुनावी नतीजे जो हैं वो अलग हो सकते हैं। 27 साल से जो वो किला बनाया गया है वो शायद ढह सके। लेकिन जो गुजरात के लोग वाराणसी में रहते हैं, वाराणसी को मिनी भारत भी कहा जाता है और वाराणसी में अगर कहा जाए तो तमाम प्रदेशों के लोग, पूरे देश के लोग यहाँ पे रहते हैं, तमाम उनके अलग अलग मोहल्ले हैं। ऐसे ही एक गली में हैं हम लोग। इसे यहाँ पे जो ये जो गली है, चौखंबा का इलाका है, गोपाल मंदिर के पास का इलाका है और यहाँ पे तमाम गुजराती जो कई दशकों पहले, कई दशकों पहले यहाँ पे आकर रह रहे थे, वो यहाँ जीवन यापन करते हैं। वो गुजरात चुनावों को लेकर के क्या सोचते हैं, अरविंद केजरीवाल पे क्या सोचते हैं, उसके अलावा नरेंद्र मोदी का जो वहाँ पे 15 साल 12 साल शासन रहा, उसके बाद से वो प्रधानमंत्री रहे हैं 7 साल से, तो गुजरात में क्या हुआ है, इस पर हम बात करते हैं। गुजरात के ही जो मूल निवासी हैं, लेकिन अब बनारस के मूल निवासी हो गए हैं वो, क्योंकि वो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रूपाली। रूपाली जी, आप मूलतः कहाँ की रहने वाली हैं? अगर मूलतः तो हम लोग गुजरात सिद्धपुर पाटन के हैं। यहाँ वाराणसी में कितने वर्ष हो गए? वाराणसी में जन्म हमारा यहीं हुआ है। गुजरात में इलेक्शंस हो रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या लगता है? बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है उसका उधर से, मतलब कि सब लोग बहुत खुश हैं, वो चाहते भी है कि मोदी ही आए। इतना विश्वास क्यों है मोदी जी पे? पता नहीं क्यों ऐसा, उनकी मतलब विश्वास तो है ही उनके ऊपर, क्योंकि इतना डेवलपमेंट देखा है हम लोगों ने अपने जन्म से। हम लोगों को तो कर्फ्यू, आए दिन कर्फ्यू लगते थे, बचपन में देखा, तो उसके अब आजकल के बच्चों को पूछेंगे तो कर्फ्यू शब्द ही नहीं जानते हैं कि होता क्या है कर्फ्यू। क्या और आपका इशारा वो कल जो अमित शाह जी ने बयान दिया है कि 2002 में सबक सिखा दिया, क्या वो उससे जुड़ा हुआ कुछ है? वही समझ लीजिए। और बहुत सी जैसी बातें हैं जो कि हम लोग सेटिस्फाइड है मोदी जी से। तो वहाँ तो इस बार केजरीवाल भी आ गए हैं। केजरीवाल जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो स्कूल की बात कर रहे हैं, उन पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? केजरीवाल जी तो खुद को हाईलाइट करने के लिए मोदी जी के साथ सट रहे हैं। उनकी कोई तुलना नहीं है कि मोदी जी के साथ वो अपने आप को खड़ा कर सके, वो अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं मोदी के अगेंस्ट खड़े होकर के। सर, आपका क्या नाम है? संजय गुजराती। संजय भाई, ये बताइए कि गुजरात में इलेक्शंस चल रहा है, हाँ, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 27 साल से बीजेपी है और एक नेचुरल एंगर होता है एक लंबे शासनकाल के बाद। आपको लगता है ऐसा कोई एंगर है? आप क्योंकि आप गुजरात के हैं, गुजरात के मिजाज को समझते भी होंगे, जाहिर सी बात है। देखिए, मोदी जी का कोई मुकाबला है ही नहीं। ये मोदी जी जो सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं, सारी सामाजिक लोग को साथ में लेकर के चल रहे हैं। मोदी जी का कोई है ही नहीं, ईमानदार है ही नहीं। ये वही गली है संजय भाई कि जहाँ पे जब एक वक्त हार्दिक पटेल कांग्रेस में आए थे, हम लोगों ने देखा था कि 2017 में इसी गली से प्रचार शुरू किया गया था और बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन आज वो हार्दिक पटेल फिर वापस भाजपा में आ गए हैं और भाजपा से चुनाव लड़ रहा है। अब ये गुजराती गली का जो मूड है, अगर गुजरात की बात करें, हालांकि आप लोग वोटर नहीं है वहाँ के, लेकिन वहाँ के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ के बारे में हम लोग कहेंगे कि ये जो विकास किए हैं, ये पक्के महल में या पूरे बनारस में जो विकास किया है मोदी जी ने, ये मोदी जी की प्रेरणा के हिसाब से यहाँ पर सारे जो विधायक रहे वो लग करके काम किए हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उन लोगों ने मोदी जी को देख करके और मोदी जी की प्रेरणा ले करके ये सारा विकास इस क्षेत्र में हुआ है।